कैसे हो प्यारे साथियों। आज आपका स्वागत है तीसरे दिन में। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि आपको मैं इंग्लिश बुलवा कर रहूंगा। ठीक है, पहले हमने आपको टेंस पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और इससे पहले हमने टेंस का वन शॉट वीडियो रेडी कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर 95% स्कोर करना है तो आप पांचों सब्जेक्ट में पांचों 6 सब्जेक्ट को आप बराबर मतलब मायने दीजिए। ठीक है, हम आपको ट्रांसलेशन समझा रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ ट्रांसलेशन, और इस पैराग्राफ ट्रांसलेशन से आपको बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगी और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के स्टूडेंट हो, चाहे किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग इंग्लिश ही क्यों ना सीख रहे हो। ठीक है, तब देखो इसकी हम कैसे अनुवाद करते हैं इसको, और इससे पहले हम एक बार आपको पढ़कर सुना देते कि ये पैराग्राफ क्या है। देखो, वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। परसों मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा। लग रहा था कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा है। उसने बताया कि उसे महीनों से बोनस नहीं मिला है, पर आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई तो पता चला कि बोनस तो दूर की बात है, उसे सैलरी, कई महीनों की सैलरी तक नहीं मिली है। यह आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर इसी टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी वाक्य आ जाता है तो आपके लिए यह रामबाण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला हमारा वाक्य दिया हुआ है, वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। ठीक है, वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। मेरे भाई देखो, अगर आपके सामने ऐसा वाक्य कुछ देखने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसकी ट्रांसलेट करने से पहले इस वाक्य को पहचानो कि आखिर यह कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। देखो वाक्य पीछे में दिया है था। ठीक है, जब था दिया हुआ है तो हमको समझ में आ रहा है कि यह पास्ट टेंस है, लेकिन लिखा हुआ वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। ठीक है, तो इसलिए यह हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, यह हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, यह हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हम इज, एम, वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा वो हो गया। तो वो क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है, वो का मतलब बहुवचन मत समझ लेना, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहां पर हम सिंगुलर के रूप में इसको बनाएंगे, तो वो की अंग्रेजी हो जाएगा ही। तो सिंपली आपने लिख दिया सब्जेक्ट ही। ठीक है, अब देखिए ही आपने लिख दिया। ठीक है, अब था तो यहां पर आप लिखोगे वाज। ठीक है, वह था, ही वाज। अब देखो अकेला कमाने वाला, ठीक है, अकेला कमाने वाला, इसकी अंग्रेजी आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, द ओनली अर्नर भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो द लोन ब्रेड विनर। ठीक है, द लोन ब्रेड विनर, इसका मतलब ये होता है कि रोजी रोटी कमाने वाला। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हो द ओनली अर्नर, मतलब अकेला कमाने वाला। तो यहां पर मैं लिखता हूं द ओनली, ओनली, ठीक है, एर्नर, ई ए आर एन ई, एर्नर आप लोग लिख सकते हो इस प्रकार, या फिर आप लोग लिख दोगे द, एल ओ एन ई, लोन ब्रिड ओनर। ठीक है, बी आर ई ए डी, ब्रिड, डब्ल्यू आई डबल एन ई आर। ठीक है, इसका मतलब होता है रोजी रोटी कमाने वाला। ठीक है, किसका, अपने घर का। ठीक है, पूरा वाक्य यहां पर नहीं दिया हुआ है तो यहां पर आप लोग लिख दोगे फॉर, ठीक है, अपने हाउस का। तो वो के साथ अपने का यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, ओ के साथ अपने का आप लोग लिखोगे ही, क्योंकि ही लिखा हुआ तो इसका जो हमारा पॉजिटिव केस होगा वह होगा हिज। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे हिज होम। सिंपली आप लोग इस प्रकार लिख दोगे। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या है, वो अपने घर का, ठीक है, घर यहां पर आप लोग लिख दीजिए, वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। तो ही वॉज द ओनली अर्नर फॉर हिज होम, या फिर ही वॉज द ओनली लोन ब्रीड विनर फॉर हिज होम। ठीक है, वह अपने घर का अकेला कमाने वाला था। इस प्रकार आपने इसका बना दिया। अब देखो परसों, अब परसों की अंग्रेजी क्या होता है। देखो जैसे कल का हमारा अंग्रेजी होता है यस्टरडे, ठीक है, अब परसों यानी कि कल के एक दिन पहले, तो इसकी अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी अंग्रेजी हमारा हो जाएगा द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसका आप लोग परसों की अंग्रेजी लिखोगे द, डी ए वाई, डे, बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर यस्टरडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई, यस्टरडे आप लोग सिंपली इस प्रकार लिख दोगे। ठीक है, आपने यस्टरडे लिख दिया। मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा। ठीक है, अब देखो यह कौन सा टेंस है, मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा। ठीक है, अब देखो अंत में आ शब्द आया हुआ है। ठीक है, देखा यानी कि जब अंत में आ शब्द आए, ई शब्द आए, तो हमारा होता पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, और चूंकि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, तो यहां पर आप लिख दोगे सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब देखो देखा, तो देखा का अंग्रेजी होता है सी, और इसका सेकंड
सेकंड फॉर्म होता है सा, ठीक है, आप लोग लिख दो सा, हमारा वर्ब हो गया। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है उसे, ठीक है, उसे देखा, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे हिम, उसे देखा। अब देखो कहां पर था, वह बैठा था, कहां पर बैठा था, दूर एक कोने में, ठीक है, दूर एक कोने में बैठे देखा, तो बैठे, यहां पर आप लिख दोगे सिटिंग, SITTING, सिटिंग, ठीक है। अब देखो कहां पर एक कोने में बैठा हुआ था वो बंदा, कहां पर बैठा था, एक कोने पर, तो आप लोग लिख दो एट, ठीक है, एट आप लोग लिख दोगे। अब कोने पर, दूर, दूर का अंग्रेजी होता है डिसेंट, ठीक है, आप लोग यहां पर लिख दोगे डिसेंट, DISANT, डिसेंट आप लोग यहां पर लिख दोगे। अब कहां पर, कोने में, तो द कॉर्नर आप लोग लिख दोगे, द कॉर्नर, कोना का होता है कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर आपने लिख दिया। तो मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा, तो आई सा हिम सिटिंग एट डिसेंट द कॉर्नर, ठीक है, दूर एक कोने में, ठीक है, एक कोने में, तो इसका हो जाएगा द कॉर्नर, ठीक है, इस प्रकार आपका बन जाएगा। अब देखो लग रहा था, ठीक है, लग रहा था, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखो यहां पर लग रहा था, तो इसका मतलब मुझे लग रहा था, या फिर जहां पर सब्जेक्ट ना दिया हो तो वहां पर आप लोग इट का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, इट का आप लोग क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा इट, तो आप लोग यहां पर लिख दोगे इट, ठीक है, सिंपली आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है, इट आपने लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखो लग रहा था, तो यहां पर लगना का अंग्रेजी हुआ सीम, ठीक है, सीम आप लोग चुपचाप लिख दोगे, लेकिन सीम के साथ कभी भी ING नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए इसका केवल सीम भी लिख दोगे तो आपका सही रहेगा, SEEMED, सीम्ड, इस प्रकार आप लोग लिख दोगे, आपका 100% सही रहेगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब देखो लग रहा था, तो इट सीम्ड इसका हो गया। अब देखो की, तो की अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे दैट, सिंपली आपने यहां पर लिख दिया दैट। अब देखो वो ध्यान से कुछ सोच रहा था, ठीक है, वो ध्यान से कुछ सोच रहा था। अगर आप लोग इस पूरे लाइन को पढ़ो, ठीक है, लग रहा था कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा है, ठीक है, तो मेरे भाई ये जो पूरा वाक्य जो है लग रहा था, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि मुझे लग रहा था या ऐसा लग रहा था, ठीक है, जो हमने अंग्रेजी बनाया हुआ है इट सीम्ड, तो इसका हिंदी हो जाएगा ऐसा लग रहा था या लग रहा था दैट की वो ध्यान से कुछ सोच रहा है। अगर इस वाक्य को आप पूरा पढ़ोगे, इसके सेंस को समझोगे, ठीक है, तो ये हमारा जो बात हो रहा है यह हमारा पास्ट में हो रहा है, ठीक है, यह प्रेजेंट के हिसाब से नहीं बनेगा, यह हमारा बनेगा पास्ट के हिसाब से बनेगा, ठीक है, पास्ट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो सोच रहा था, ठीक है, इसका मीनिंग जो होगा, इसका सेंस जो होगा वह सोच रहा था, ठीक है, यह एडवांस लेवल का पैराग्राफ है, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो क्या हमारा है, वो ध्यान से कुछ सोच रहा था, तो सिंपली आप लोग लिखोगे ही वाज, ठीक है, ही वाज, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। अब देखो सोचना, ठीक है, तो सोचना का अंग्रेजी हम क्या होता है, हमारा सोचना का अंग्रेजी होता है हमारा पॉन्डरिंग, ठीक है, पॉन्डरिंग, यहां पर आप सिंपल लिख दोगे पॉन्डरिंग, PONDERING जोड़ दोगे तो पॉन्डरिंग हो जाएगा, ठीक है, पॉन्डरिंग आपने लिख दिया। और कुछ, ठीक है, कुछ ध्यान से, तो आप लिख दोगे ओवर, ठीक है, समथिंग, ठीक है, समथिंग यहां पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है, SOMETHING, समथिंग आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि हमने सोचना का, वह सोच रहा था, इसका हमने थिंकिंग क्यों नहीं लिखा, ठीक है, थिंकिंग क्यों नहीं लिखा, तो मेरे भाई आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा था, इसका मतलब कि वो कहीं खोया हुआ था, ठीक है। जब वाक्य का सेंस इस प्रकार हो कि वह किसी बात को लेकर परेशान था या कहीं पर खोया था, तो उसके लिए पॉन्डरिंग लगता है, ठीक है, पॉन्डरिंग वहां पर लगता है, पॉन्डरिंग सबका यूज होता है। और इस पूरे को अगर आप पढ़ोगे कि लग रहा था कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा था, तो इन दोनों का सेंस एक है कि यह बात जो है यह पास्ट की बात बताई जा रही है, इसलिए इसका जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे उसको हम पास्ट में बनाएंगे, ऐसा आपने किताबों में देखा होगा, ठीक है। अब देखो उसने बताया, ठीक है, उसने बताया, कौन सा टेंस हुआ, उसने बताया, सिंपली आपको दिख रहा है कि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप लोग यहां पर लिख दोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, उसने का अंग्रेजी ही हो जाएगा। अब बताया, तो बताया क्या होता है टेल, चूंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट बताया, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म का योग प्रयोग होता है, तो आप लिख दोगे यहां पर टोल्ड, ठीक है, उसने मुझे बताया, तो यहां पर आप लो टोल्ड, तो बताया, ठीक, उसने बताया कि, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे दैट। अगर बीच में यहां पर लोग मी लिख दो तो कोई गलती नहीं होगा, उसने बताया, उसने मुझे बताया, अगर आप लोग मी लिख देते हो तो कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, इस बात को आप ध्यान रखो, चाहे मी लिखो चाहे ना लिखो सही रहेगा, अगर मी लिख देते हो तो वाक्य थोड़ा और अच्छा लगता है,
ठीक है। की अंग्रेजी हमारा जो होगा दैट, तो सिंपली आपने लिखा दैट, ठीक है। उसे महीनों से बोनस नहीं मिला है। अब देखो, अगर इस पूरे वाक्य को आप ध्यान से पढ़ोगे, उसने बताया कि उसे महीनों से बोनस नहीं मिला है, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में बना हुआ है, इनडायरेक्ट में बना हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी और यह पास्ट में बनाया जाएगा, ठीक है, पास्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। तब आपने न लिख दिया, उसने मुझे बताया, तो ही टोल्ड मी दैट, कि उसे महीनों से बोनस नहीं मिला है। अब आप लोग देख सकते हो कि मिला है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, गया है आदि शब्द आए, वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसे बोनस नहीं मिला है या फिर नहीं मिल चुका है, इस प्रकार आप लोग इसको समझ सकते हो। तो ये हमारा किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी बनेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। ये हम आपको एक एक वर्ड, एक एक बात हम बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी ईमानदारी से इसको समझने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट क्या लिखोगे, उसे तो उसे यहां पर लिख दो ही हैड नॉट, ठीक है, ही हैड नॉट, ठीक है, ही हैड एंड लिख दोगे। अब देखो, ही हैड नॉट आपने लिख दिया। अब बोनस नहीं मिला, तो मिलना का हमारा होता है रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव मतलब प्राप्त होता है, या गोट भी लिख सकते हो आप, जो भी लिख सकते हो। तो यहां पर हम लिख देंगे रिसीव्ड, RECIVED, रिसीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है परफेक्ट में, ठीक है। या फिर अगर आप लोग गोट भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, चाहे जो लिख दो। गोट का मतलब ही होता है प्राप्त करना, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। तो क्या नहीं मिला, तो बोनस, तो आप लोग लिख दोगे बोनस, और यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग लिख सकते हो या दा का प्रयोग लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख दो बोनस, BONUS, बोनस, ठीक है। उसे महीनों से बोनस नहीं मिला है, तो महीनों से अंग्रेजी हो जाएगा फॉर मंथ, MONTH, मंथ आपने सिंपली लिख दिया, इस प्रकार हमारा बन गया। लेकिन देखो, पर आज, ठीक है, पर आज सुबह ही, अब देखो इसकी छोटी छोटी हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप इंग्लिश के बादशाह बन जाओगे, ठीक है। देखो लिखा है पर आज सुबह ही पता चला, नहीं नहीं, आप देखो ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसका मतलब पूरा हम एक बार पढ़कर सुनाते हैं। पर आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई तो पता चला, देखो यहां से हम पढ़ेंगे पर आज सुबह ही, फिर उसके बाद यहां से है, देखो यहां से है, पर आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई तो पता चला, ठीक है। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया लिखने में, लेकिन आपको हमने समझा दिया। तो वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा है पर आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई, ठीक है। तो पर आज सुबह ही, इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे, देखो लिखा है सुबह ही, सुबह ही मतलब कि अभी भी, अभी जस्ट नाउ की बात हो रही है, तुरंत की बात हो रही है। जब भी आपको ऐसा शब्द देखने को मिल जाए कि अभी तुरंत, या फिर अभी सुबह ही की बात है, या फिर अभी अभी की बात हुई है, या अभी कुछ देर की बात है, तो आप लोग उसको ध्यान से समझ लेना कि उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। तो उसकी अंग्रेजी हमारा जो बनेगी जस्ट से बनेगी, जस्ट मतलब तो तुरंत। लिखा है कि पर, तो पर की अंग्रेजी आप लिख दोगे बट, ठीक है, बट मतलब होता है लेकिन या पर, आपने लिख दिया। तो आज सुबह ही, तो लिखोगे जस्ट इन द मॉर्निंग, JUST, जस्ट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग आप लोग लिख दोगे। ये छोटी छोटी बातों को समझ लो, आज सुबह ही पता चला तो जस्ट इन द मॉर्निंग, या फिर आज रात को ही तो जस्ट इन द नाइट, आज दोपहर को ही तो जस्ट इन द आफ्टरनून, तो अभी अभी की बात है तो जस्ट इन एट, ठीक है। इस प्रकार समझ लो, हम एक ही ट्रांसलेशन से, एक वाक्य से आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है। जब उसके भाई से, ठीक है, जब, तो जब की अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन आप लोग लिख दोगे। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के रूप में ये प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आपने लिख दिया, ठीक है, जब की अंग्रेजी लिख दिया। अब देखो उसके भाई से बात हुई, उसके भाई से बात हुई, कौन सा टेंस है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे, उसके भाई से बात हुई, किसकी बात हुई भैया, मेरी बात हुई ना, तो आप लोग लिख दोगे, ठीक है। ये हमारा बात हुई, ठीक है, अंत में हुई शब्द आया है, यह हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या लिख दोगे, आई हैड अ वर्ड, ठीक है, आई हैड अ वर्ड ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख दोगे। तो यहां पर आप लोग लिखोगे आई हैड अ वर्ड, हैड अ वर्ड, WARD, वर्ड, आई हैड मतलब बात हुई, ठीक है, आई हैड अ वर्ड मतलब बात हुई, ठीक है। यह एडवांस लेवल का इंग्लिश है, ठीक है। किससे बात हुई, उसके भाई से, तो फॉर हिज, ठीक है, फॉर हिज ब्रदर, HIS, हिज BROTHER, ब्रदर, इस प्रकार आप लोग इसका आराम से लिख दोगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि विथ हिज ब्रदर, यहां पर आप लोग विथ भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके भाई के साथ बात हुई ना, उसके भाई के साथ हमने बात किया, तो यहां पर अगर विथ लिख दोगे तो भी हमारा एकदम से सेंस सही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा बनेगा।
ठीक है, तो आपने लिख दिया इतना। अब देखो पता चला, ठीक है, तो पता चला, ठीक है, तो की अंग्रेजी वैसे तो हमारा देन होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात जान लेना कि जब हमने यहाँ पर व्हेन का प्रयोग कर दिया तो व्हेन के साथ हम देन का प्रयोग कभी भी नहीं करते। हमने जैसे एक कंजक्शन लिख दिया है व्हेन, ठीक है, तो व्हेन के बाद हम देन कभी भी भूल कर नहीं लिखेंगे। ये छोटी छोटी बात है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसकी अंग्रेजी अगर हम ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पता चला, तो क्या कह रहा है कि पता चला, तो पता चला यानी कि मुझे सूचना मिली, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हो आई गोट टू नो, ठीक है, आई गोट टू नो यानी कि मुझे पता चला, या फिर आई गोट टू नो उसका लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई गो टू नो, GOT गोट टू नो, यहां पर आप लोग लिख दोगे कि मुझे पता चला, तो आई गोट टू नो इसका अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे, ठीक है। कि बोनस तो दूर, अब देखो इसमें थोड़ा मजा आएगा कि बोनस तो दूर उसे महीनों से सैलरी भी नहीं मिली है, ठीक है। इसका अंग्रेजी अगर आप लोग किसी से भी पूछोगे तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा, शायद आपका टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। पता चला तो की, ठीक है, तो की आप लोग की अंग्रेजी लिख दोगे दैट, ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया दैट, ठीक है। अब देखो बोनस तो दूर, ठीक है, बोनस तो दूर, ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप लोग क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे, ठीक है, लीव द बोनस, ठीक है, लीव द बोनस, लीव द बोनस यानी कि बोनस तो दूर, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो लीव द बोनस, इसकी अंग्रेजी लिख दोगे लीव, LEV, लीव द बोनस, BONUS, बोनस, ठीक है। बोनस तो दूर उसे सैलरी भी नहीं मिली है, ठीक है, उसे महीनों से सैलरी भी नहीं मिली है, ठीक है, उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है। यह हमारा कौन सा टेंस है, यह हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है, कौन सा पास्ट है और साथ साथ परफेक्ट है, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है आदि शब्द आए उसके हम कौन सा टेंस मानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे ही, ठीक है, हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट, ठीक है। अब यहां पर आप लोग लिख दोगे कि उसे महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि तक की भी अंग्रेजी आई हुई है, तक, और तक की अंग्रेजी क्या होती है, इवन, इवन मतलब होता है तक, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे इवन, EVEN, इवन। अब देखो मिली है तो मिली है गए, इसका आप लोग चाहे रिसीव्ड लिखो चाहे गोट लिखो, क्योंकि रिसीव्ड का मतलब भी प्राप्त होता है, मिला होता है, और गोट गेट का मतलब भी प्राप्त होना ही होता है, तो यहाँ पर आप लोग गेट भी लिख सकते हो और चाहे जो लिख सकते हो। तो आप लोग इसका थर्ड फॉर्म का भी करोगे तो यहाँ पर लिखोगे गॉट, या फिर गॉटन लिख सकते हो। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन दोनों होता है, ठीक है, यह आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो कंफर्म है, या तो गॉट होता है तो गॉटन होता है, ठीक है, कि सैलरी नहीं मिली है, तो आप लोग लिख दोगे हिज सैलरी, लिख दोगे सैलरी, तो आप लोग यहां पर लिख दो हिज सैलरी, SALERY, सैलरी, ठीक है, सैलरी नहीं मिली है। अब महीनों से तो फॉर मंथ आप लोग लिख दोगे, फॉर MONTH मंथ। तो उम्मीद करता हूं कि इतना बड़ा और इतना इंटरेस्टिंग वाक और इतना एडवांस लेवल का जो हमने वाक आपको समझाया, यह आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ ट्रांसलेशन बनते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे करके 5-6 वीडियो का भी आपने देख लिया और मुझसे अगर देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, तुम्हारा 5-6 नंबर नहीं कटेगा। अगर तुम बहुत ही वीक स्टूडेंट, तुम्हें 10th तक नहीं आता, तो तुम प्ले लिस्ट चेक कर लो, और 10th की 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए तो सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे ऑलवेज, ठीक है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करो, और मोटिवेशन चाहिए तो मेरा चैनल चेक करो। थैंक यू।